भाइयों, अगर तुम भी सुबह उठते ही 5 मिनट मोबाइल घूर के सोचते हो मुझे कुछ बड़ा करना है, पर कैसे और कहां से शुरू करूं, तो रुको जरा, सांस लो, क्योंकि यह वीडियो है तुम्हारे लिए एकदम जागीर का नक्शा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बोलती है सक्सेस कोई ताला नहीं है भाई, ये तो एक सिस्टम है और चाबी तेरे ही हाथ में है। इस किताब का नाम है सक्सेस सीक्रेट्स और लेखक हैं मेरिल डगलस। नाम से लगेगा कोई वॉल स्ट्रीट वाला बंदा है, पर इसकी बातें ऐसी हैं जैसे मोहल्ले के बुजुर्ग ने चाय की दुकान पर बैठ के बोले हो। बेटा सुन मेरी बात ध्यान से, इस किताब में है वो सारी चीजें जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जैसे गोल सेटिंग, टाइम का रिस्पेक्ट, दिमाग का डिटॉक्स और सक्सेस का असली फॉर्मूला, बिना बोर करे सीधा काम की बात। मतलब नो ज्ञान सर्फ गेम प्लान। तो बैठ जाओ, कमर सीधी करो और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम करेंगे सक्सेस के असली सीक्रेट्स का खुला पोस्टमार्टम। और हाँ, वीडियो के एंड तक अगर थोड़ा भी कुछ सीखो तो भाई लाइक बटन पे ऐसा टैप मारना जैसे जॉब ऑफर अभी अभी आया हो। चैप्टर 1, बिना जीपीएस के सफर, भूल जा भाई, क्लियर गोल। भाई सोच के देख, अगर कोई बोले कि उसे मुंबई जाना है लेकिन ना उसके पास रास्ते का पता है, ना टिकट, ना टाइमिंग, तो क्या वो पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारी जिंदगी का होता है जब हम बिना क्लियर गोल के भाग रहे होते हैं। मेरिल डगलस अपनी किताब सक्सेस सीक्रेट्स के पहले चैप्टर में साफ कहते हैं, सक्सेस कोई जादू नहीं, बल्कि एक साफ सुथरी डिफाइंड डेस्टिनेशन होती है। अगर तुम्हारा गोल फिक्स नहीं है तो मेहनत भी बस एक अंधी दौड़ बन जाती है। जैसे अगर कोई बोले मुझे अमीर बनना है लेकिन ये ना बता पाए कैसे, कब तक और क्यों, तो वो सिर्फ सपने देख रहा है, प्लान नहीं बना रहा। इसलिए आज से पहला काम ये करो, एक डायरी उठाओ या फोन में नोट्स खोलो और लिखो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और रोज क्या करोगे उसके लिए। भाई गोल सेट करना मतलब अपनी जिंदगी को जीपीएस देना है। बिना मंजिल सेट किए भागना सिर्फ थकने का तरीका है, पहुंचने का नहीं। चैप्टर 2, सोच सड़ी तो लाइफ गली, पॉजिटिव माइंडसेट। भाई मान ले एक बात, अगर दिमाग हर समय मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, जैसी बातें सोचता रहेगा तो फिर लाइफ भी बोलेगी ठीक है भाई, तू नहीं कर सकता तो मैं भी कुछ नहीं दूंगी। मेरिल डगलस दूसरे चैप्टर में जो बात करता है वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग। अब देख, ये कोई गैस मारो और खुश रहो वाला फंडा नहीं है, ये एक स्ट्रांग माइंडसेट है जो कहता है मुसीबत आई है तो ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं। बात सिंपल है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो प्रॉब्लम देखते हैं और घबरा जाते हैं, दूसरे जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ग्रो कर जाते हैं। अब थोड़ा दिल से सोच, तू एक काम करने की सोचता है लेकिन अंदर से ही डर आता है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। भाई ये सब मेंटल पॉइजन है। मेरिल डगलस साफ कहता है नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे गोल्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ये तुम्हें शुरुआत करने से पहले ही हरा देते हैं। एक एग्जाम्पल सुन, एक लड़का था, जॉब इंटरव्यू देने जा रहा था, रास्ते में बार बार सोच रहा था मुझे रिजेक्शन ही मिलेगा, मुझसे तो होता ही नहीं। गेस व्हाट, सेम हुआ, उसने घबराहट में सब गड़बड़ कर दी। अब वहीं दूसरी तरफ एक बंदा था जिसने खुद से कहा मैं पूरी मेहनत करूंगा, अगर नहीं भी हुआ तो सीख के आऊंगा, लेकिन डर के पीछे नहीं भागूंगा। वो बंदा कॉन्फिडेंट दिखा और सिलेक्शन भी उसी का हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तू जो अपने दिमाग में चलाता है वही बाहर की दुनिया तुझे दिखा देती है। इसलिए मेरिल डगलस का ये फंडा अपनाओ, हर दिन सुबह उठो और खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहो, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने गोल के लिए पूरी जान लगा रहा हूं, मैं मुश्किलों से डरता नहीं, सीखता हूं। भाई ये छोटी छोटी बातें दिमाग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करती हैं, और जब सॉफ्टवेयर सही हो तो परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। चैप्टर 3, टाइम नहीं है भाई, या तुझ में टाइम की कदर नहीं है, टाइम मैनेजमेंट। अब सुन, ये लाइन तूने कितनी बार बोली है, भाई टाइम ही नहीं मिलता यार, और फिर अगले ही पल तू इंस्टाग्राम पर रील्स में घुसा होता है।
नेटफ्लिक्स पर बस एक एपिसोड और बोलकर सुबह के 3 बजा देता है और फिर अगले दिन गालियां देता है। टाइम नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरिल डगलस इस चैप्टर में एक झन्नाटेदार बात कहता है, हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और फेल लोग कैसे बर्बाद करते हैं। भाई सच तो ये है, टाइम कभी नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम निकालने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, फोकस और प्रायोरिटीज की समझ। अब तू खुद सोच, अगर तेरे दिन का आधा हिस्सा कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहा है तो तुझे किस्मत या सिस्टम नहीं, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। एक मजेदार कंपैरिजन सुन। मान ले 2 लड़के हैं, राहुल और विक्की। दोनों सुबह 8 बजे उठते हैं। राहुल उठते ही फोन पर इंस्टा खोल लेता है, रील्स देखता है, मीम्स शेयर करता है और नहाने तक में 1 घंटे लगा देता है। दूसरी तरफ विक्की क्या करता है, उठते ही सीधा एक टू डू लिस्ट देखता है जो उसने रात को बनाई थी। 10 मिनट में रेडी, फिर 2 घंटे डीप वर्क। लंच से पहले ही उसका दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। अब गेस कर, 6 महीने बाद किसकी लाइफ में ग्रोथ होगा? विक्की, क्योंकि उसने हर दिन छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट किया। मेरिल डगलस बोलता है, टाइम इज योर लाइफ इन मिनट्स, वेस्ट योर टाइम एंड यूर वेस्टिंग योर लाइफ। अब काम की बात, एक फुल देसी हैक, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट फोकस से काम करो, 5 मिनट ब्रेक। रात को 3 टास्क लिखो, कल क्या क्या करना है, और सुबह उठते ही उसी से दिन शुरू करो। नोटिफिकेशन बंद करो भाई, फोन तेरा नौकर है, तू उसका नहीं। चैप्टर 4, सोचता रह गया और लाइफ निकल गई। भाई अब एक बात सीधी साफ सुन, सोचने से कुछ नहीं होता जब तक तू कुछ करता नहीं। मेरिल डगलस इस चैप्टर में एक खतरनाक बात बोलता है, वर्ल्ड रिवॉर्ड्स एक्शन टेकर्स नॉट ओवरथिंकर्स। अब तू खुद सोच, कितनी बार तूने सोचा भाई आज से जिम चालू, पर फिर शाम को एक समोसा खा के बोल दिया कल से पक्का, या फिर बोला एक ब्लॉग लिखूंगा, यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, और आज भी वो चैनल नाम वाला पेज खाली पड़ा है। भाई प्लानिंग करना अच्छा है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो वो बस सपना है। अब एक सीन सोच, तेरे पास फेरारी की चाबी है, गाड़ी तैयार है, रोड खाली है, पर तू बस सीट पर बैठ के गाने सुन रहा है, गाड़ी चला ही नहीं रहा, तो भाई मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? बस यही हाल उन लोगों का है जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मेरिल डगलस ये नहीं कहता कि सोच मत, वो कहता है सोच के बाद तुरंत करो, क्योंकि असली क्लैरिटी तो एक्शन से आती है। देख, एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा स्टेप, वो तुझे अंदर से स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि हर बार जब तू कुछ पूरा करता है, चाहे छोटा ही सही, तेरा दिमाग बोलता है यस मैं केपेबल हूं। अब एक मजेदार एनालॉजी सुन, तेरा सपना है कि तू समुंदर पार करेगा, ठीक है? अब तू तैरना सीखने के लिए 20 वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स देखता है, जो डर गया वो मर गया वाली स्टोरी लगाता है, पर जब असली समुंदर सामने आता है तो बोलता है थोड़ा ठंडा है यार, कल ट्राई करूंगा। भाई मेरिल डगलस का साफ फंडा है, डर, आलस या परफेक्शन का बहाना, ये सब तेरी सक्सेस के दुश्मन है। परफेक्ट वक्त कभी नहीं आएगा, पहला कदम लेने का सही वक्त बस एक ही होता है, अभी। अगर तू भी अब करेंगे सोचते हैं से अभी करता हूं वाला बंदा बनने जा रहा है तो कमेंट में लिखो अब सोचेंगे नहीं करेंगे। और हां, फ्री PDF गाइड डिस्क्रिप्शन में है, बिना सोचे अभी डाउनलोड कर, नहीं तो तू फिर सोचते सोचते 2026 में पहुंच जाएगा। चैप्टर 5, किसके लिए जी रहा है तू? मिशन पहले, बाकी सब बाद में। भाई मेरिल डगलस इस चैप्टर में एक ऐसी चीज बताता है जो हर असली मर्द के दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती है, तेरा मिशन। हाँ, वही पर्पस, वो रीजन जिसकी वजह से तू सुबह उठता है या उठना चाहिए, लेकिन अगर नहीं उठता तो यही सबसे बड़ी गलती है। देख, सच्चाई बहुत कड़वी है। आजकल ज्यादातर लड़के अपनी लाइफ का डायरेक्शन किसी और के हिसाब से तय कर रहे हैं। कभी माँ बाप की उम्मीदों में उलझे होते हैं, कभी लड़की के व्हाट्सएप के लास्ट सीन में, और खुद की आवाज दबा देते हैं। पर मेरिल डगलस यहां एक जोरदार बात कहता है, अगर तेरा मिशन तुझसे बड़ा नहीं है तो तेरा मोटिवेशन भी टिकाऊ नहीं होगा। भाई तुझे एक ऐसा मकसद चाहिए
जो तुझे जला के रख दे अंदर से, ऐसा लक्ष्य जो तेरी जान निकाल दे लेकिन तुझे हर दिन खड़ा भी कर दे, फिर चाहे तू कितना भी गिरा हो। अब खुद सोच, क्या इलॉन मस्क ने टेस्ला किसी को इंप्रेस करने के लिए बनाया था? क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने रॉकेट सिर्फ फेसबुक लाइक्स के लिए बनाए थे? नहीं भाई, वो सब जी रहे थे अपने मिशन के लिए। और मिशन क्या करता है? तुझे डायरेक्शन देता है, तुझे क्लैरिटी देता है, तुझे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। अब तू कहेगा मिशन ढूंढूं कैसे? तो सुन, क्या चीज है जो तुझे टाइम का होश भुला देती है? क्या ऐसा काम है जो बिना पैसे के भी तू करने को तैयार है? और क्या ऐसा सपना है जिसे सोच के ही सीना फूल जाता है? बस वहीं से मिशन निकलता है। मेरिल डगलस बोलता है, जो इंसान अपने मिशन से जुड़ा होता है उसका आत्मविश्वास मैग्नेटिक होता है और दुनिया खुद उसके पीछे चलने लगती है। एक डायरी में लिख, अगर पैसा मायने नहीं रखता तो मैं क्या करता? हर दिन सुबह उठते ही एक काम ऐसा कर जो तेरे मिशन से जुड़ा हो। दूसरों की अप्रूवल मत मांग, खुद से पूछ, क्या मैं अपने मकसद के लिए जी रहा हूं? चैप्टर 6, डिसिप्लिन। वो बोरिंग हीरो जो हर जीत के पीछे होता है। अब सुन भाई, मोटिवेशन तो हर किसी को आता है। कभी कोई इंस्टाग्राम रील देख के, कभी किसी क्रश की डीपी देख के, कभी जिम में किसी और के एब्स देख के। पर सच ये है, मोटिवेशन टाइम पास है, डिसिप्लिन गेम चेंजर है। मेरिल डगलस कहता है, जब दुनिया सो रही होती है तब चुपचाप काम करने वाला बंदा ही बाजी मारता है। भाई तू देख लेना, जिन्हें तू लकी समझता है ना, वो हर दिन डिसिप्लिन से उठते हैं, काम करते हैं, भले ही मूड हो या ना हो। अब एक मजेदार सीन सोच, तू सुबह उठ के बोलता है, आज मौसम रोमांटिक है, सोने दो। फिर शाम को बोलता है, आज बहुत थक गया यार, कल से शुरू करूंगा। और ऐसे करते करते हफ्ते निकल जाते हैं, महीने उड़ जाते हैं और तू सोचता रह जाता है, लाइफ कब बदलेगी? भाई मेरिल डगलस कहता है, जो बंदा रोज बोरिंग चीज़ों को भी बिना कंप्लेन करे करता है वो ही असली खिलाड़ी होता है। जैसे हर दिन एक टाइम पर उठना, सोशल मीडिया स्क्रॉल कम करना, फालतू बातों में टाइम बर्बाद ना करना, अपने छोटे गोल भी टाइम पे पूरा करना। डिसिप्लिन वो मसल है जो रोज जिम ना जाने पर भी स्ट्रांग बनता है। डिसिप्लिन का मतलब है मूड के हिसाब से नहीं, मिशन के हिसाब से जीना। चैप्टर 7, बोलना सीख ले वरना दुनिया तुझे चुप करा देगी। मास्टर कम्युनिकेशन। भाई अब सीधी बात, दुनिया में बहुत से लोग स्मार्ट हैं, मेहनती हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पाते, अपना पॉइंट नहीं रख पाते, ना खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते। और मेरिल डगलस यही बताता है, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड विनिंग। अब खुद सोच, तेरे पास आइडिया है, प्लान है, मेहनत है, पर अगर तू सामने वाले को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया तो समझ ले गेम तुझे ही हारना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि तू शेक्सपियर बने या अंग्रेजी में हवा में बातें करे। इसका मतलब है तू जो महसूस करता है वो सामने वाला भी महसूस करे। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा, यही है असली फॉर्मूला। अब एक डीसी एग्जाम्पल सुन। एक लड़का है जो लड़की को 4 महीने से देख रहा है, हर दिन दिल में एक रोमांटिक स्पीच बनाता है, लेकिन जब लड़की पास आती है तो उसके मुंह से निकलता है, तुम्हारा बैग अच्छा है। भाई इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत से अच्छे लड़के फ्रेंड जोन में भेजे जाते हैं और बहुत से टैलेंटेड बंदे ऑफिस में अनदेखे कर दिए जाते हैं। तो मेरिल डगलस बोलता है, कम्युनिकेशन कोई ऑप्शन नहीं, ये तू सीखना ही पड़ेगा। कैसे बने कम्युनिकेशन का किंग? प्रैक्टिस बोलने की। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने बात कर। सुनना सीख। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी है। पॉज करके बोल। जल्दी में बोलने से शब्द फिसलते हैं, आराम से बोलने से असर पड़ता है। स्टोरी टेलिंग सीख। लोग लॉजिक से नहीं, कहानी से कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा रखो। तेरा एक्सेंट नहीं, तेरी ऑथेंटिसिटी तुझे जीत दिलाएगी। एक्शन पॉइंट, हर दिन एक वॉइस नोट बना, अपना कोई थॉट, ओपिनियन या आइडिया रिकॉर्ड कर। यूट्यूब या पॉडकास्ट से कम्युनिकेशन सीखने के लिए रोज 10 मिनट इन्वेस्ट कर। नेक्स्ट बार कोई बातचीत हो, आंखों में आंखें डाल के बात कर।
छाती ठोक के नहीं, आत्मविश्वास से। चैप्टर 8। गिरा तो क्या हुआ भाई, तू पत्थर नहीं लौह पुरुष है। अब जरा रुक के सोच, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो और उसे हार ना मिली हो? स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। अमिताभ बच्चन के पास काम नहीं था। सचिन तेंदुलकर आउट हुए हैं कई बार, लेकिन क्या फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि इन सब के पास एक ऐसी चीज थी जो किताबों में नहीं, कलेजे में होती है, रेजिलियंस। मेरिल डगलस यहां कहता है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सेटबैक को कमबैक बना देते हैं। भाई, रेजिलियंस का मतलब है जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी तू अंदर से बोलता है, चल कोई ना, अगली बार और जोर से लगाऊंगा। अब एक सीन इमेजिन कर, एक लड़का जो 3 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ। दुनिया कहती है छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। फैमिली कहती है अब कोई जॉब पकड़ ले। लड़की भी कहती है हम दोस्त अच्छे हैं, लेकिन बंदा फिर भी पढ़ता है, फिर भी लड़ता है और 4th अटेम्प्ट में निकल जाता है। बस यही है रेजिलियंस। मेरिल डगलस साफ बोलता है, फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं, वो तो बस कॉमा है। ब्रीथ ले और फिर लिखना चालू कर। रेजिलियंस कैसे पैदा करें? पर्सपेक्टिव बदल। हर हार में सबक छुपा होता है, सीख निकाल। नेगेटिव लोगों से दूर रह, जो बोले तू नहीं कर सकता उनको म्यूट मार दे। प्रोग्रेस ट्रैक कर, छोटा इंप्रूवमेंट भी सेलिब्रेट कर, इससे आग जलती है अंदर। अपनी कहानी खुद लिख, हीरो बन अपने ही मूवी का, बोरिंग नहीं, बैडास वाला। चैप्टर 9। रूटीन बना ले, वरना रूटीन तुझे बना देगा। अब सुन, मेरिल डगलस यहां एक कमाल की बात करता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ का असली कंट्रोल हमारे रोज के छोटे छोटे डिसीजंस में होता है। तू एक बार सोच, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोल लिया, पूरा दिन उड़ गया, रात को लेट नाइट स्नैक्स मारे, अगले दिन लेथर्जी टालता गया टास्क्स, हफ्ता बर्बाद। अब यही काम अगर कोई दूसरा बंदा 30 दिन तक करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, एक टाइम पर काम करेगा, स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रखेगा, तो इमेजिन कर वो कहां पहुंचेगा और तू कहां स्टक रहेगा। मेरिल डगलस बोलता है विल पावर इज लिमिटेड, लेकिन अगर सिस्टम सही हो तो तुझे विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा इसे डीसी अंदाज में समझ। सपोज तेरे पास 2 चाय वाले हैं, एक जो कभी टाइम पे नहीं आता और दूसरा जो रोज 8:30 बजे खट से आ जाता है, स्टीमिंग कप रेडी। किसको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी? जो कंसिस्टेंटली डिलीवर करता है। सेम गोज विद यू, तू कितना टैलेंटेड है, इससे ज्यादा जरूरी है तू कितना रिलायबल है, और रिलायबिलिटी आती है तेरे रूटीन से। कैसे बनाए जीत दिलाने वाला सिस्टम? मॉर्निंग रिचुअल सेट कर, सुबह मोबाइल नहीं, पानी, साइलेंस और 1 काम का प्लान। पोमोडोरो मेथड, 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, यही है प्रोडक्टिविटी का जुगाड़। फिक्स्ड स्लीप टाइम, नेटफ्लिक्स बिंज छोड़ भाई, नींद में ही ब्रह्म ज्ञान है। इवनिंग रिव्यू, हर रात 5 मिनट ये सोच, आज मैंने क्या जीत हासिल की। और सबसे जरूरी, रूटीन बोरिंग हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट होता है। तू समझ, हर बड़ा आदमी बोरिंग रूटीन में ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। चैप्टर 10। सिर्फ काम नहीं, कौन के साथ कर रहे हो वो भी मायने रखता है। भाई, ये जो लोन वुल्फ बनने का फैंटेसी है ना, मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो इंस्टाग्राम रील पे तो सेक्सी लगता है, लेकिन जिंदगी में अगर तुझे ऊपर उठना है तो तुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। बोलने वाला दोस्त, सुनने वाला मेंटोर, खींचने वाला कंपेटिटर। मेरिल डगलस बोलता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब समझ, तू कितना भी हार्ड वर्किंग हो, अगर तुझे सही टाइम पे सही इंसान से इंट्रोडक्शन नहीं मिला तो तेरा काम वहीं अटका रह जाएगा। देख, दुनिया कॉन्टैक्ट से चलती है, लेकिन असली काम कनेक्शन से होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुन। तू इमेजिन कर कि तुझे दिल्ली की किसी कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए। अब अगर तेरा एक दोस्त वहां पहले से काम कर रहा है, वो बस एक लाइन बोलेगा, ब्रो ये बंदा सॉलिड है, देख लो इसे। बूम, तेरा काम हो गया। रिज्यूम साइड में, रिकमेंडेशन टॉप पे। कैसे बनाए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स? वैल्यू दो, एक्सपेक्ट मत करो, पहले गिव करो, फिर ट्रस्ट बनेगा। हर हफ्ते एक नया इंसान से कनेक्ट हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बस स्टार्ट कर। पीपल को जेन्युइनली सुनो, सिर्फ बोलने वाला मत बन, समझने वाला भी बन। हेल्प करो बिना रिटर्न की उम्मीद के, यही कनेक्शन को बॉन्ड बनाता है। और भाई, जरूरी नहीं कि हर दोस्त सक्सेस में साथ चले, लेकिन सही दोस्त चुनना भी एक स्किल है। भाई, अगर तू अभी भी ये वीडियो देख रहा है तो समझ ले,
तेरे अंदर वो आग है जो बाकी लोग दबा चुके हैं। अब खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो कमेंट में लिख आई वॉन्ट टू चेंज। और याद रख, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, इसे महसूस करने के लिए था। जो सीखा है उसे आज से जीना शुरू कर। और भाई, अगर दिल को टच किया हो तो लाइक बटन तोड़ दो। डिस्क्रिप्शन में फ्री पीडीएफ गाइड डाली है। सक्सेस का शॉर्टकट वहीं से शुरू होता है। सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो में तेरे अंदर का शेर और भी जोर से दहाड़ेगा।